हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइज, आज की ये जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग है कि आने वाले दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। ये गाइज टाइमलेस रीडिंग है। पहली चीज़ तो जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ आंसर्स आपके लिए इसमें ज़रूर होंगे। और ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है, इट मीन्स यूनिवर्स, ब्रह्मांड की एनर्जीज, भोले बाबा आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, शिव शंभू आपको कुछ बोलना चाहते हैं। वैसे तो आप जिन भी देवी देवता में, इष्ट में आप बिलीव रखते हैं, उनकी साइड से मैसेज आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए आ रहा है। इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपकी कोई बड़ी परेशानी का हल इसमें छुपा हुआ है। तो हम अभी रीडिंग आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या लेकर आ रहा है दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स एंजल्स स्पीक करते हैं, बताइए कि मेरे व्यूवर्स का आने वाला ये दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। तो गाइस, हम यहाँ पर चेक करते हैं कैसा रहेगा ये दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए। फर्स्ट तो सॉरी गाइस, मैं कई दिन से एक लॉन्ग वीडियो नहीं आप लोगों के लिए डाल पाई। थोड़ा सा मैं अभी बिज़ी चल रही हूँ, जैसे कार्तिक माह चल रहा है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दिसंबर का महीना मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। पहला ही कार्ड रिवर्स हो गया। देखो, ऐसा हो सकता है ना यहाँ पर कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास में आने वाली थी या आई थी। ठीक है, और मिल भी गई थी आपको। ठीक है, लेकिन सडन कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाने वाली है। ठीक है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपने जो प्लान करा था अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपनी नौकरी के लिए, जो भी आपने प्लानिंग करी थी ना, वो प्लानिंग अभी आपकी फेल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आपके लिए, ये नौकरी आपके लिए ठीक नहीं थी। ठीक है, ये नौकरी आपके लिए ठीक नहीं थी। इस कार्ड को मैं इधर कर देती हूँ, मैं देख रही थी कि कहीं मैंने कार्ड उल्टे तो नहीं रखे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर, चलो पहला कार्ड तो जो भी है इसके लिए आपने ट्राई करना है आगे। जो जिस भी जॉब के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित मत रहिए, है ना। आई होप, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ बुरा लग सकता है कि जो उनका ड्रीम जॉब है या जो भी अपनी जॉब के लिए उन्होंने प्लानिंग करी थी, वो चीज़ें उनके साथ में नहीं होंगी या उनको देर से मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे दूसरी जॉब के लिए ट्राई ही नहीं करेंगे, या आगे कहीं ये सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है नौकरी के अलावा। ठीक है ना, जो सिचुएशन अभी पलटती हुई, ये बाजी पलटती हुई नज़र आ रही है। जो प्लानिंग करी थी वो प्लानिंग कैंसिल होती हुई या फिर ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे के लिए आपको रेडी रहना है। अब ये प्लानिंग आपकी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट ऑप्शन के लिए ट्राई करना है। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको लव रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। सो गाइस, इस दिसंबर के महीने में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है, लव रिलेशनशिप में आपकी सोलमेट आपको मिलने वाले हैं। जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। रोमांटिक फीलिंग्स कह लीजिए, रोमांटिक पल कह लीजिए, जो आप अपने पार्टनर के साथ आने वाले टाइम में गुजारने वाले हैं। एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा केयर यहाँ पर देखने को मिल रही है, महसूस भी हो रही है मुझे। आप लोग एक दूसरे में इतना ज़्यादा डूबने वाले हैं ना, जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिन भी लोगों के लव रिलेशनशिप वाले मैटर्स ख़राब हो गए थे, ध्यान से सुनना, जिन भी लोगों के रिलेशनशिप वाले मैटर्स ख़राब हो गए थे, पार्टनर्स में अनबन चल रही थी, किसी तरह की परेशानी हो रही थी, किसी को प्रपोज करा था बट उसने आंसर नहीं दिया था, किसी का पार्टनर उससे दूर चला गया था, बट अब ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये लड़की हो सकती है, लड़का हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो खुश हो जाइए, आप एक बहुत अच्छे वक्त की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस साल का एंड और आपके लव मैटर्स में जितनी बुरी चीज़ें हो रही थी ना, वो सब ख़त्म होने वाली है, सब। ठीक है, तो इस पल को अच्छे से एंजॉय करना, इसमें कुछ भी मिस मत करना, है ना, कुछ मिस मत करना। यहाँ पर आपके पार्टनर जो भी आपकी ज़िंदगी में अब आने वाले हैं, आपके लिए इस एक कहते हैं ना कि जैसे स्ट्रेंथ, कार्ड भी स्ट्रेंथ का है,
है ना। और स्ट्रेंथ बन के ही वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आप एक दूसरे को मतलब इस तरह का ना एक दूसरे का पूरक ही समझें यहाँ पर, और ज़िंदगी बहुत ईजी होने जा रही है। किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी भी यहाँ पर मिलेगी, नॉट इन लव मैटर ही ओनली, है ना। इसके अलावा और भी कई चीज़ों में क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, यहाँ पर कुछ लोगों को ना अपने पैसे खर्च करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, है ना, कि मैटर्स कैसे रहने वाले, मतलब कि पैसा जो है ना, जैसे भी आप अर्निंग कर रहे हैं तो उस अर्निंग सोचिए, खर्च करने से पहले सोचना है कि जो आपने अर्निंग करी है, पैसा कमाया है, वो कितनी मेहनत करके आपने कमाया है। तो खर्च करने से पहले थोड़ा सा सोचें। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पहले अभी से कुछ टाइम पहले आप लोग फिर भी फोकस करते थे कि चीज़ें, मतलब जो प्लानिंग आप अपने पैसे के लिए कर रहे हैं कि वो किस तरह से करनी है, अच्छी तरीके से आप कर रहे होंगे। लेकिन अभी अभी क्या है, आप ना रिलैक्स मूड में हो गए हैं। अब आप ना सोच नहीं रहे हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपने कौन सा कदम कैसे उठाना है। और ये सिर्फ पैसे के मैटर में ही नहीं है, और भी कई सारे मैटर्स हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए, बट आप ना कंफर्ट जोन में आकर खड़े हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस भी, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों में ना इस दिसंबर के महीने में ओवर कॉन्फिडेंस बहुत होने वाला है, और वो अपने आप को फील करेंगे कि हम तो सब कुछ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। सो गाइस, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फिर आगे आप लोगों ने बढ़ना है। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, थर्ड पार्टी को लेकर कोई इन्वॉल्वमेंट हो, थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की परेशानी हो सकती है जो आपको बहुत दर्द दे सकती है। इससे थोड़ा सा बचना है आपको। अपनी जो बातें हैं, दोनों के बीच की बातें, ये सिचुएशन आने से पहले ही ना एक चीज़ ध्यान रखना, अपने दोनों के बीच की बातें कभी किसी के साथ में शेयर आप लोगों ने नहीं करना है। ये दर्द आपको वैसे कहीं और से भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप वाला ही मैटर हो। ये मैटर ना सॉरी, ये सिचुएशन कहीं और से भी बन सकती है। कोई आपका दिल दुखा सकता है, कुछ ऐसी बात बोल सकता है जो आप उससे एक्सपेक्ट करते ही नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। बहुत सारे लव रिलेशनशिप में ऐसा होता है, लोग ना एक मतलब अपने को ही समझना, सोचना कि सामने वाला ही सब कुछ आपके लिए एफर्ट्स करे, आप कुछ ना करें। अगर इस तरह की सिचुएशन है, प्लीज़ उस थॉट को पहले रिमूव करिए, तब रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में इस तरह का थॉट रहता है ना कि मैं क्यों करूँ, ये खुद करे, या मतलब इस तरह का कुछ भी, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करके दिखाते हैं, तो एक ना एक दिन सामने वाले को आपकी सच्चाई समझ आ जाती है और वो आपको छोड़ देता है, या फिर वो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। तो इसलिए ये सिचुएशन होने से पहले, सिचुएशन तक आने से पहले ही एक दूसरे को ना अच्छे से अंडरस्टैंड करें, तभी आपने आगे बढ़ना है। मैं यही कार्ड लूँगी क्योंकि मुझे फील इसी कार्ड के लिए आई थी। और गाइज़, अब यहाँ पर ये भी है कि जो लोग यहाँ पर बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपको आपकी करी हुई मेहनत का फल तो मिलेगा, बट धीरे धीरे मिलने वाला है। और दूसरी चीज़, जो भी काम करें ना, थोड़ी प्लानिंग के साथ करें। कहते हैं ना कि जो ऐसी चीज़ें बिज़नेस में, ऐसे लोगों के प्रति थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज कीजिए, जिनको आप सोचते हैं ना कि वो आपका काम अच्छे से नहीं करते, आपके लिए ठीक नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं, हो सकता है कि वो लोग ही आपके अगेंस्ट खड़े हों, ठीक है। जिन्होंने आपको विश्वास में लिया हुआ है, जिनको ऐसा लगता है कि बॉस तो सिर्फ हमारी ही बात मानेंगे, ठीक है ना, उन लोगों के प्रति भी कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए। अपने काम में, अपने बिजनेस में थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए, तब आप आगे बढ़ने की ट्राई कीजिए, ठीक है। तब आप कोई भी डिसीजन पर पहुंचिए। सॉरी गाइज, आज कार्ड्स बहुत अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे आपको, एक्चुअली मैंने कैमरा अपने हाथ से पकड़ा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अपने पापा की साइड से, आपकी फादर की साइड से आपको किसी तरह का सपोर्ट मिलने वाला है गाइस, ठीक है। कोई बहुत बड़ा आपको सपोर्ट मिल सकता है, और जो इच्छा आप अपने फादर से रखते हैं, वो इच्छा आपकी आने वाले टाइम में पूरी होने वाली है। आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगी यहाँ पर मैं, आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान भी यहाँ पर हो सकते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, और बहुत ही मेहनत से चीज़ों को ना जुटाया है। आज आप जो भी कुछ है, अपनी मेहनत की वजह से हैं। तो आप अपनी इस मेहनत को ऐसे किसी के लिए ख़राब मत करना कभी भी। चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके तभी आगे बढ़ना। वैसे तो आप खुद ही
अच्छे से प्लानिंग करके तभी आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहूँगी कि कोई भी डिसीज़न पर जाने से पहले सोचें। दूसरा, कोई कार्मिक चक्र आपका चल रहा था, वो ये कार्मिक चक्र जो चल रहा था ना, ये हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है, कार्मिक चक्र आपका, और आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है। लक सडन से चेंज होगा, बिल्कुल सडन चेंज होगा। कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में इस दिसंबर मंथ में ज़रूर आएंगे और ये आपको अच्छाई की तरफ लेकर जाएंगे गाइस, ठीक है। तो अगर कोई आधी अधूरी विश भी आपकी है तो उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपका वक्त बदलने वाला है और जो बुरे वक्त था वो ख़त्म होने वाला है। आप सपनों की दुनिया में हो सकता है बहुत ज़्यादा खोए रहते होंगे, बट खोए भी क्यों ना, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पास्ट लाइफ से कनेक्ट करती हैं। कभी कभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फील होती होंगी जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को अगर आपको याद आता है या आप उन चीज़ों को फ़ील करते हैं तो उनमें जाकर थोड़ा सा टटोलने की कोशिश कीजिए कि लास्ट लाइफ में किस चीज़ की ऐसी कमी रह गई थी जो आप इस ज़िंदगी में उसको पूरा करने के लिए आए हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर लव रिलेशनशिप को लेकर ये भी अच्छी बात है कि आपको अपने पार्टनर की याद यहाँ पर सता सकती है, आपके अपनों की याद आपको सता सकती है, जिनसे आप दूर हैं उसकी याद आपको सता सकती है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो अपने गोल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे बहुत टाइम से, बट वो अभी तक उनको मिला नहीं है, पर ये आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो लगातार मेहनत करते रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो इमोशंस है ना, मुझे लगता है कि वो भी अब उन पर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। आपके अंदर से ऐसे हो रहा है बस कि चीज़ें आपके हित में हो जाए, बट पूरी तरीके से चीज़ें आपके हित में हो नहीं रही हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ लव मैटर्स को लेकर भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग ना अब इस समय बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की वजह से शायद परेशान हैं। तो आप ना एक मतलब जैसे कहते हैं ना टेलीपैथी के थ्रू बात करना, उस तरीके से आप कनेक्ट होने का ट्राई कर रहे हैं, चीज़ों को फील करने की आप कोशिश करते हैं। हो सकता है आपके आसपास की एनर्जी भी आपको फील होती हो कभी कभी। इसके अलावा कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अगर आपने जॉब में या कहीं पर अप्लाई करा था जॉब के लिए, तो वो जो अप्लाई आपने करा है वो जॉब आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो दिसंबर का महीना कुल मिला के वैसे तो सही है आप लोगों के लिए। देखो, शुरुआत में जो कार्ड आया था उसमें था कि जॉब से रिलेटेड, आपके कार्यक्षेत्र से रिलेटेड जो आपने प्लानिंग करी वो चेंज हो सकती है, ठीक है, वो ख़राब हो सकती है। लेकिन अब देखो लास्ट में कार्ड आ रहा है अगेन पेंटाकल्स का, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी उससे अच्छी मिलने जा रही है। तो गाइस, अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस रीडिंग को आगे भी फॉरवर्ड कीजिए उन लोगों को जिनको आंसर्स चाहिए। सो गाइस, इसी तरह से रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर।